बोलिए बंदी छोर साहिब सत कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। आज की साकी सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण की 102 नंबर की साखी है। आज हम इस पर विचार करेंगे। साखी के विचार को आगे बढ़ाने से पहले वही आप सभी से मेरा आग्रह, किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार का प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज की साखी पर हम चलते हैं। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण की साखी नंबर 202। धरती जानती आप गुण कधी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती रहती ठिकों की मोल। पृथ्वी स्वयं अनादि जड़ है। यहां पृथ्वी का नाम लेकर साहेब पांचों तत्वों की ओर इशारा करते हैं कि पांचों तत्व अनादि जड़ है और चेतन भी अनादि है। जड़ चेतन दो वस्तु अनादि प्रसिद्ध है जगमाई, इनको परखे बिन बंधन छूटे नाई। पृथ्वी तत्व अगर अपना गुण जानता, ये पृथ्वी जो है अपना गुण को अगर जानती है कि इसमें क्या क्या गुण है, जैसा कि पिछली साखी में कहा कि धरती सबकी प्रतिपाल है, इसमें से सोना चांदी हीरा जवाहरात 7 धातुएं खनिज पदार्थ इसी में से निकलते हैं। परंतु निकालने वाला कौन है? अगर मानव ना हो तो वो कैसे निकले? उन पदार्थों को निकाल करके, उनका शोध करके अलग अलग तरह की वस्तुएं कौन बनाए? साहिब बंदगी, साहिब मानव मात्र। बंदगी। 2 वस्तु हो गई, एक तो धरती जहां से सब चीजें निकल रही हैं, और एक वह जो निकालने वाला है। निकालने वाला उन वस्तुओं का मोल जानता है, उनका उपयोगिता जानता है, इसलिए उनको निकालता है। धरती वो गुण नहीं जानती कि मेरे अंदर कितना पदार्थ है, क्या क्या चीज है, उनका क्या क्या गुण है, ये वो नहीं जानती, क्योंकि वो जड़ है। इसलिए यहां ये कहा जा रहा है कि अगर धरती अपने गुण को जानती तो कभी डोलती नहीं। जिस तरीके से धरती पर भूकंप आते हैं, धरती कांपती है, ऐसा नहीं होता। अगर ये अपना गुण को जानती तो वो ऐसा नहीं होने देती। वो स्वयं रहती, स्थिर रहती, सूर्य के चक्कर काटती है, खुद भी घूमती है। अचल अटलता इसका गुण है, धर्म है। अगर ये अपने भारीपन इसमें होता है, इसको जानती, तो वो ठीक वैसा जैसा उसका कठोरता, उसका गुण है, उसको जान करके वो अपने ठीक ठीक मूल्य का रहती। वो अपने गुण को जानती कि मेरे गर्भगृह में से कितने सारे अमूल्य रत्न निकाले जाते हैं, कितने अमूल्य पदार्थों का निष्करण किया जाता है, खनिज पदार्थों का निकाला जाता है। ये वो जानती तो वो ऐसा मना तो करती, जानती, लेकिन वो नहीं जानती। लोग इस धरती के टुकड़े करके प्लॉट के रूप में, खेतों के रूप में बना बना कर
खरीद फरोख्त करते हैं, बेचते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करके लोग हर लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन धरती को ये कुछ पता नहीं। इसी तरीके से इस धरती पांचों तत्वों का यही हाल है। पांच तत्व पूरे जड़ दे हैं, जड़ है, सारे पांचों तत्व जड़ हैं। ना तो पृथ्वी अपना इस गुण को जानती है कि वो भारी है, स्थूल है, ना वह जानती है कि इसके नाम से जो इंद्रियों का नाम दिया है, जो ज्ञान इंद्रिय है, वो नासिक का गंध सुगंध लेती है, कर्म इंद्रिय गुदा है जो गंध का निर्माण करती है। इसी तरीके से जल तत्व अपने गुण को नहीं जानता कि वो तरल है, ऊपर से नीचे बहता है, उसका रंग सफेद है। उसकी ज्ञान इंद्री रस है, इसका जो विषय है वो रस है। जिह्वा इसकी ज्ञान इंद्री है और लिंग इसका कर्म इंद्री है। ये नहीं जानते, जल नहीं जानता, अग्नि भी नहीं जानता कि वह उसका ज्वलनशील उसका गुण है, रूप उसका विषय है, आंखें नेत्र उसका ज्ञान इंद्री है और पांव उसके कर्म इंद्री है। वो नहीं जानता। उसका रंग लाल है, वो नहीं जानता। पीला रंग है उसका पृथ्वी का, वो नहीं जानता। पृथ्वी भी अपने रंग को नहीं जानती कि वो लाल रंग की है। जल भी नहीं जानता कि वो सफेद रंग है। वायु नहीं जानती कि उसका रंग सफेद है, वो साधारण रूप से बहती है। स्पर्श उसका विषय है, त्वचा उसकी ज्ञान इंद्रिय है, हाथ उसका कर्म इंद्रिय है। ये वो नहीं जानती। इसी तरीके से आकाश नहीं जानता कि वो स्थिर है, उसकी स्थिति है। वायु जैसे चंचल है, चलती रहती है, आकाश स्थिर रहता है। ये वो नहीं जानता। वो नहीं जानता कि शब्द उसका विषय है, कान उसकी ज्ञान इंद्रिय है, मुख उसका कर्म इंद्रिय है। ये वो नहीं जानता। इसलिए जड़ तत्व जो पांचों तत्व कहे जाते हैं, पृथ्वी के आधार पर यहाँ पर सारी बातों को समझना चाहिए कि पांचों तत्व जड़ हैं। पांचों तत्व जिस तरीके से जड़ है, जड़ के साथ में मिलकर यह जीव भी अपने आप को जड़ समझता है। स्थूल देह के जो पांचों तत्वों से इसकी देह बनी हुई है, जो पांच तत्व है उसी से यह देह बनी हुई है। इसमें रह करके इसी को वो अपना देह समझता है, ये मेरी देह है, और इसमें रह करके वो अपने आप को विजड़त्व को प्राप्त करता है। वो अपने गुण को नहीं जानता, उसके जागृत गुण को नहीं जानता। जीव तो जागृत रूपी है, लेकिन वो अपने जागृत रूपी जीव को गुण को नहीं जानकर विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में जाकर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया इत्यादि अवस्थाओं को जानता है, लेकिन वो स्वयं जागृत रूप है ये नहीं जानता। जागृत रूप में रहकर बोध स्वरूप रहना चाहिए, ज्ञानाकार रहना चाहिए, ये नहीं जानता। और इसी कारण से वो भूल में पड़ा हुआ है, और भूल में पड़कर विभिन्न प्रकार की मानिंदियों में विभिन्न प्रकार के धर्म, मत, पंथ, कितने ही प्रकार की आस्थाओं का निर्माण करके उन अंध आस्थाओं में, धर्मांधताओं में उलझता है, क्योंकि उसे अपने गुणों का पता नहीं है। खुद जागृत स्वरूप है वो नहीं वो जानता। ये पांच तत्व तो जड़ हैं और ये चेतन है। चेतन हमेशा जागृत स्वरूप है, जीव समय हमेशा जागृत स्वरूप है, ये वो नहीं जानता। जिस प्रकार जड़ तत्व नहीं जानते कि उनके क्या क्या मूल्य हैं,
सोना जड़ पदार्थ है, वो अपने मूल्य को नहीं जानता, लेकिन मानव जानता है कि सोना कितना मूल्यवान है। हीरा एक पत्थर है, जड़ पदार्थ है, लेकिन उसका मूल्य कितना है ये मानव जानता है। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानकर, क्योंकि भूल में पड़ा हुआ है, भूल में रहकर ये अपने आप को उन्हीं का आधार मानकर उन आधार पर चलता है। उनके आधार पर जिस प्रकार की वाणियों का निर्माण हुआ है उन वाणियों को मानता है, और अपने इस मानव देह को, जो कि उसका उत्तम देह कहलाती है, उत्तम देह मिली है, परंतु उसका वो मूल्य नहीं जानता। कह देने मात्र से उत्तम देह नहीं हो जाती, क्योंकि यहां हर प्रकार के व्यक्तियों की अलग अलग धारणाएं हैं। कागवृत्तियां भी हैं, बगुलावृत्तियां भी हैं, हंसवृत्ति भी है। ये सब उत्तम कैसे हो सकते हैं? उत्तम तो वही हो सकता है जो हंसवृत्ति को धारण करे, और यही वह भूलवश नहीं जानता। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को लेकर के जिसमें चलता है, वो उसी के कारण से वो उन्हें नहीं जानता। बस यहीं पर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं उसको उलझाती हैं। जिस प्रकार से धरती अपने गुण को नहीं जानती, लेकिन वो लोभ लालच भी नहीं करती। अगर अपने गुणों को जान जाती तो हो सकता है वह भी ऐसे ही करती, क्योंकि मानव अपने गुण को नहीं जानकर जड़ पदार्थों में अपनी आसक्तियों को लगाकर लोभ लालच की प्रवृत्ति जागृत जरूर करता है, क्योंकि उसे जड़ पदार्थों का संग्रह करना है। जड़ पदार्थों के लिए उसे धन कमाना है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर उसे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करना, जिसे उसका कोई पता नहीं है कि कितनी संपत्ति इकट्ठा करना है, कितने सुख ऐश्वर्य उसे इकट्ठित करना है, ये उसे खुद को पता नहीं, परंतु लगा हुआ है पैसे कमाने के अंधाधुंध रास्ते पर। पैसा कमाना कोई बुराई बात नहीं है, पैसा कमाया जाना चाहिए। पैसा कमाए बगैर मानव जीवन नहीं चलता, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि पैसा किस साधन से कमाया जाना चाहिए। जागृत रूपी रहकर, जागृत रह करके ये तो समझे, फिर पैसा खूब कमाओ, जितना चाहे उतना कमाओ, लेकिन ये तो जानो कि साधन कौन सा होना चाहिए। उस साधन को हमें समझना चाहिए। ये जागृत रूपी रह करके समझा जा सकता है। यही एक विशेषता है इस मानव की, और वह यही भूल अबोध दशा में जो बोध स्वरूप रहना चाहिए, बोध स्वरूप न रहकर अबोध है। ज्ञानाकार होना चाहिए, अज्ञान में फंसा हुआ है, अज्ञानाकार है। वो क्यों है? कि वो अपने स्वयं के गुणों को नहीं जानता, अपने स्वयं को नहीं जानता। जिस प्रकार से धरती के लिए कहा गया है कि अगर वो अपने गुण को जानती तो वह उसके टुकड़े कर करके जो लोग संपत्ति का व्यापार चलाते हैं वो नहीं चलाते अगर अपने गुण को जानती तो। इसी प्रकार से मानव अपने गुणों को नहीं जानता, इसीलिए उसको लोग अलग अलग मत पंथ में बांटकर मत पंथ बनाने वाले लोग अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और अगर ये अपने गुण को जान जाए कि मैं ज्ञानाकार हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, तो ये मत पंथ का निर्माण करने वाले लोग उसे भूल में नहीं डाल सकते। जागृत स्वरूप हो जाएगा, जागृत रूप हो जाएगा अगर वो अपने आप को गुण को जाने। तो ये आवश्यक है कि मानव अपने गुण को समझे।
उन गुणों को धारण करे। यही ए साकी का आधारभूत उपदेश है। सदगुरु कबीर ने जो उपदेश दिया है वो ये है कि मानव अपने गुणों को जाने। मानव अपने गुण को जाने बगैर अपना जीवन को सफल नहीं बना सकता। दुर्मतियों में जीता है, विभिन्न प्रकार की दुर्मतियां, क्योंकि अबोध होकर जी रहा है, अज्ञान के शरण में जी रहा है, अहंकार के वश होकर जी रहा है, माया के चक्रव्यूह में उलझ कर जी रहा है, जड़ पदार्थ को अपना मानकर होकर जी रहा है। इसलिए उसे कष्ट भी होते हैं, दुख भी होते हैं। उनका दुख का निवारण अपने आप को जानना है, अपने आप के गुण को जानना है। जब तक अपने आप के गुण को नहीं जानोगे तो ये दुख कैसे दूर होंगे, अज्ञानता कैसे दूर। मूल जो कारण है वो अज्ञानता है। अज्ञानता मिटकर अगर ज्ञान स्वरूप हो जाए तो ना अहंकार रहेगा, ना माया रहेगी, ना दुर्मति रहेगी। और ये कब होगी? अपने को आपको पहचाने। जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक इधर उधर मत पंथों में, तीर्थों में स्नान करके, दान पुण्य करके, अलग अलग मतों में जाकर इधर से इधर भटकता ही फिरेगा। एक स्थित स्त्री अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएगा। बार बार यही है कि अपने आप को जानो। तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है? मानव मात्र में क्षमता है। जिस प्रकार से धरती को खोदकर वहां से हीरे जवाहरात निकाले जाते हैं, मानव निकालता है। तो मानव अपने गुण को न जानकर, अज्ञानवश होकर, उन मत पंथों के चक्रव्यूह में उलझकर, वाणी जाल और खाणी जाल के चक्रव्यूह में उलझा हुआ आवागमन में जाता है। इसलिए बार बार यही बात आती है सामने कि अपने गुणों को जानो। जड़ अध्यासी होता है, विषय अध्यासी होता है। ये अध्यास बनकर ही इसको भूल में डालते हैं। जड़ अध्यास होने का तात्पर्य है कि विषय भोग में लगना। विषय भोग की जो वस्तुएं हैं वो जड़ पदार्थ हैं। वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को भोग करने का जो लिप्सा है, जो आसक्ति है, वही तो जड़ पदार्थ बनाती है, जड़ पदार्थ की तरफ आकर्षित करती है। और ये मन उन जड़ पदार्थों में उलझकर उनका भास अध्यास बनाकर जीव तक पहुंचाता है। अब ये दूर हो तो कैसे हो? ज्ञानाकार मिले तो कैसे मिले? बोध स्वरूप हो तो कैसे हो? ठीक ठीक स्थिति कैसे बने? ठीक ठीक स्थिति का मतलब है कि जो मूल चीज है उसकी जानकारी कैसे हो, अर्थात चेतन स्वरूप जीव का जागृत रूप कैसे प्राप्त हो, निज पद कैसे प्राप्त हो, यह नितांत आवश्यक है। भूल कैसे मिटे? यह व्यक्ति अपने गुण को नहीं जानता, वो कैसे प्राप्त हो? तो यहां पर यह बात समक्ष आती है कि यह अज्ञान के कारण अपने गुणों को नहीं जानता। जहां अज्ञान है वहां भूल है। तो अज्ञान का नाश हो तब जाकर के भूल मिटे। अज्ञान कैसे मिटेगा?
ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं तब तक अज्ञान का नाश नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है वो सत्संग है। ज्ञान सत्संग में प्राप्त होता है। और सत्संग कैसे मिलेगी? सदगुरु की शरण में जाओगे तब मिलेगी। सदगुरु की शरण में, सतगुरु के पास, साधु के संग, ये सत्संग देते हैं और सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। अब गुरु कितने ही प्रकार के गुरु हैं, जिनके पास, गुरुओं के पास जाओगे वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन सत्संग सदगुरु के पास मिलती है। एक गुरु वो है जो कर्मकांड में उलझाता है, लेकिन कर्मकांड मुक्त नहीं करते, बंधन में बांधते हैं। कर्मकांड में 6 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं। तीर्थ, व्रत, दान, होम, यज्ञ, तर्पण, ये 3 प्रकार के कर्मों को करके कहते हैं कि तुम्हें मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा। तो जीते जी तो कुछ नहीं मिला, मरने के बाद मिलेगा, अर्थात बंधन में बंधे ही रहोगे। एक गुरु होता है जो उपासना देता है। उपासना विभिन्न प्रकार की, निर्गुण परमेश्वर बताते हैं, सरगुण परमेश्वर, ये कर्मकांड सरगुण परमेश्वर में अटकाते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवता मूर्ति पूजाओं में लगाते हैं। उपासना कांड में निर्गुण परमेश्वर के एक परमात्मा परमेश्वर ईश्वर है, वह तुम्हें खाने पीने को देता है, वही है जो संसार को चलाता है, वही रचना करता है, वही पालन करता है, वही प्रलय करता है। ऐसे ही ईश्वर की आराधना करो, ये उपासना है। लेकिन यहाँ भी ना ईश्वर मिलता है, ना ईश्वर के से कोई मुक्ति मिलती है, वही बंधन। यहाँ भी सत्संग नहीं, यहाँ भी रोचकता। कर्मकांड में भयानकता, यहाँ रोचकता। ब्रह्मज्ञानी वाले, योगी, योग वाले योग सिखाते हैं रोचकता के साथ, ब्रह्म ज्ञान को सिखाते हैं रोचकता के साथ, परंतु किसी प्रकार का कोई बंधन से मुक्त नहीं। लेकिन कोई सार वाणी को सुनाए, सार शब्द सुनाए, सार वस्तु को समझाए, वो सद्गुरु हैं। और उन्हीं की सत्संग में सार वस्तु मिलती है। जब तक सार नहीं मिले तब तक असार ही असार में पड़ा रहना चाहिए, और निर्बंध होने की इच्छा ही नहीं है तो वहीं पड़ा रहेगा। असार के साथ रहोगे तो असार ही बने रहोगे, अबोध बने रहोगे, अज्ञानाकार बने रहोगे, जागृत रूप हो ही नहीं पाओगे। अगर जागृत रूप को प्राप्त करना है, ज्ञानाकार होना है, बोध स्वरूप होना है, तो काल और संधि झाई को बताने वाले गुरुओं को त्याग करके सार शब्द को बताने वाले गुरु की शरण में जाना चाहिए, और सत्संग वहीं प्राप्त होती है। सार शब्द निर्णय को नामा जा से होवे जीव को कामा। जीव का जो काम है, अर्थात जीव का काम क्या है, वो जागृत होगा, गफलत को त्यागेगा, मूर्छा को त्यागेगा, भूल को मिटाएगा। भूल मिटे जब मिले पारखी, पारख दे लगाई, कहे कबीर सबकी औषधि पारख मेरे भाई। तो जो सारी औषधि है वो क्या है? पारख है। और पारख ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? सार शब्दों से। सार शब्द किसके पास हैं? जो सद्गुरु हैं, जो सारवाणी के ज्ञाता हैं, जो सारवाणी का निर्णय करके बताते हैं। ऐसे गुरु की शरण में जाकर उनकी सत्संग करे, तब वो सार, तब जाकर अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होगी, अपने आप को जानोगे। जब अपने आप को जान जाओगे, अपने गुण को जान जाओगे, और जब अपने गुणों के धारण जान जाओगे तभी तुम मानव कहलाओगे। अन्यथा
मानव मानव सभी कहावे, मानव बुद्धि कोई बिरला पावे। मानव तो सब कहलाते हैं कि मानव तन उत्तम है, मानव तन उत्तम है, लेकिन मानव की बुद्धि किसमें है, मानव के गुण किसमें है? अगर जिसमें मानव बुद्धि नहीं है, पशु के बराबर ही है, पशुता से जी रहा है, धन कमाने के लिए मार काट छल कपट करता है, धोखा देता है, तो पशु है, मानव नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानता कि वो मानव है, वो तो पशु की तरह ही रहना चाहता है, पशु की तरह ही रहना सीखना चाहता है। तो मानव कैसे होगा? क्योंकि अपने गुणों को नहीं जानता। जब ठीक ठीक ठिकाने की जो चेतन स्वरूप स्थिति में प्राप्त होने की स्थिति जब प्राप्त होती है, तो वो वहां होती है जहां सदगुरु के सार शब्द मिलते हैं। सदगुरु के सार शब्द प्राप्त होते ही सब प्रकार की भूल मिट जाती है, अबोधता खत्म हो जाती है, अज्ञानता मिट जाती है, ज्ञान स्वरूप चेतनाकार हो जाता है, और तब अपने गुणों की प्राप्ति होती है। तब जब अपने गुणों की प्राप्ति हो जाती है तो मानव गुणों की प्राप्ति, अपने गुण क्या, मानव गुण, मानव गुण प्राप्त होने के बाद हंस गति प्राप्त होती है, काग वृत्तियों की निवृत्ति होती है, हंस बगुला वृत्तियों की निवृत्ति होती है। हंस वृत्ति से चलकर ज्ञानाकार हुआ जाता है, बोध स्वरूप हुआ जाता है। कागा बगुला ये बोध स्वरूप नहीं हो सकते, ये ज्ञानाकार नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें वो क्षमता ही नहीं है। लोभ लालच, काम क्रोध लोभ मोह, इनमें बंधे पड़े हैं, मोह की जो बंधन है उनमें बंधे पड़े रहते हैं। दुर्मतियां पे दुर्मतियां उनके मन में फंसी पड़ी हैं। दुर्मति का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में उलझनों में पड़ा रहना, लोक रीति नीतियों की अंधता में, धर्म की अंधता में, आस्थाओं की अंधता में, विभिन्न प्रकार के मतों के संबंध में, धन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, शास्त्र बल, अपनी कलाओं का बल, इन सब बलों के आधार पर वो बंधन में पड़ा हुआ, वो अपने गुणों को तो जानता ही नहीं। जब अपने गुणों को जानता है वो हंस रहनी से ही जान पाएगा। जब उसे हंस रहनी प्राप्त होगी, जब हंस रहनी प्राप्त हो जाएगी, तब वो अपने गुणों के आधार पर अपने निज स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाता है। फिर वहां किसी प्रकार का कोई बंधन वहां नहीं रह जाता। इसलिए कोई जगत ब्रह्म आत्मा परमात्मा ऐसा है, ईश्वर है, ऐसा पृथ्वी अधिष्ठान, पृथ्वी पर सारे लोग टिके हुए हैं, पृथ्वी का आधार जड़ है। इसी प्रकार से कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, ब्रह्म अधिष्ठान है, ऐसा मानकर, अपने से अलग है ऐसा मानकर अपने निज स्वरूप की स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकते, अपने गुणों को नहीं जान सकते, दूसरे गुणों का गुणगान करते रहोगे। ईश्वर के गुणगान के लिए बहुत प्रकार की वाणी जाल है, ब्रह्म जाल का बहुत बड़ा वाणी जाल है, योगियों का बहुत बड़ा वाणी जाल है। उनमें उलझे हुए अपने आप को कभी नहीं प्राप्त करोगे। ब्रह्मज्ञानी अपने आप को ब्रह्म कहलाएंगे, ब्रह्म है, नेति है। मनवाणी बुद्धि से तो वो जाना ही नहीं जाता। कह कौन रहा है? जो जानने की इच्छा रखता है लेकिन कभी पाया नहीं। ईश्वर कहाँ है? कभी कोई पाया नहीं, बस मान लो। तो बिन देखे व देश की बात कहे सो कूड़, ऐसी बात को कभी भी
नहीं पकड़ना चाहिए, उनकी आस्थाओं पर नहीं अंध होना चाहिए, अंधे नहीं होकर के उन आस्थाओं को नहीं पालना चाहिए। अपने आप को जानने के लिए पारकी संतों की सत्संग करें। जब पारकी संतों की सत्संग करोगे तो अपने गुणों को पहचान जाओगे, अपना आधार को पहचान जाओगे।